आज का जो संदेश आया है वह किसी साधारण इंसान के लिए नहीं है। ये कोई सामान्य सूचना नहीं है, कोई अखबार की खबर नहीं, और ना ही यह उन लाखों करोड़ों संदेशों में से एक है जो इस डिजिटल दुनिया में हर पल तैरते रहते हैं। ना ही यह संदेश एक ब्रह्मांडीय चिट्ठी है, एक दिव्य पत्र है जिसका पता तुम्हारी आत्मा का है। इसे ब्रह्मांड की गहराइयों से, समय और स्थान के परे से विशेष रूप से तुम्हारे लिए भेजा गया है। अगर तुम इसे सुन रहे हो तो समझ लेना कि यह कोई संयोग नहीं है। तुम्हारी आत्मा ने संदेश को अपनी ओर आकर्षित किया है। ये तुम्हारे लिए है, और अगर तुम इसे अनदेखा करोगे, अगर तुम इसे महज एक और वीडियो या ऑडियो समझकर आगे बैठ जाओगे, तो शायद मैं ये बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं, शायद बाद में तुम्हें इसका गहरा पछताना पड़े, क्योंकि कुछ अवसर जीवन में बार बार दस्तक नहीं देते। कुछ तय संकेत केवल एक बार ही प्रकट होते हैं, और उन्हें पहचानना या ना पहचानना तुम्हारी चेतना पर निर्भर करता है। तो सुनो, अपने मन के सारे द्वारों को खोलकर सुनो, क्योंकि आज का जो संदेश आया है उसमें मुझे बहुत गहराई से एक दृश्य दिखाई दे रहा है। ये कोई धुंधली तस्वीर नहीं है, बल्कि एक जीवंत चलचित्र है जो तुम्हारी आंखों के सामने घटित होने वाला है। मैं देख रहा हूं तुम्हारी जिंदगी के मंच पर एक ऐसे इंसान का आगमन हो रहा है। नहीं एक नहीं, कई ऐसे इंसानों का एक समूह आता हुआ दिख रहा है जो पहले आपसे, आपकी आत्मा से, आपके अस्तित्व से बहुत गहरी नफरत करता था। ये नफरत कोई साधारण जलन या ईर्ष्या नहीं थी। ये एक ऐसी विषैली घृणा थी जो उनके रोम रोम में बसी थी। आपकी मुस्कान उन्हें खंजर की तरह चुभती थी। आपकी सफलता उनकी रातों की नींद हराम कर देती थी। ये वही लोग हैं, वही चेहरे हैं जिन्हें तुम शायद आज भी पहचानते हो। ये वो लोग हैं जो कभी आपको पसंद नहीं करते थे, जिन्होंने कभी तुम्हारे लिए एक अच्छा शब्द नहीं कहा, बल्कि हमेशा हर पल तुम्हारे खिलाफ एक अदृश्य युद्ध छेद दे रखा। उन्होंने तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचे। ये षड्यंत्र किसी फिल्मी कहानी की तरह नहीं थे, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक और महीन थे। ये वो योजनाएं थीं जो बंद दरवाजों के पीछे धीमी आवाजों में तुम्हारी पीठ पीछे बुनी जाती थी। ये सिर्फ अकेले नहीं थे, इनकी सबसे बड़ी ताकत इनका झुंड था। ये कभी अकेले खड्डे नहीं हुए, क्योंकि अकेले खड्डे होने की इनकी हिम्मत ही नहीं थी। ये हमेशा ऐसे लोगों के साथ मिलकर खड़ी डीड ही रहते थे जो आपके प्रति द्वेष रखते थे, जिनके दिलों में आपके लिए ईर्ष्या की आग जलती थी। एक नकारात्मक ऊर्जा दूसरी नकारात्मक ऊर्जा को अपनी ओर खींचती है, और इन्होंने मिलकर एक ऐसा विषैला घेरा बना लिया था जिसका केंद्र तुम थे। सोचिए, जरा उस समय को याद करने की कोशिश कीजिए। अगर कभी आपकी किसी से छोटी मोटी बहस भी हो जाती थी, तो ये व्यक्ति उस बहस को अपने फायदे में बदलकर उसे दिल का ताड़ेज बनाकर दूसरे लोगों को अपनी टीम में शामिल कर लेता था। वह तुम्हारी बातों को तोड़ ठरोदाकर पेश करता, तुम्हारे शब्दों में जहर घोलकर दूसरों के कानों तक पहुंचाता, और उन्हें यह यकीन दिला देता कि गलती तुम्हारी ही है, जैसे कोई गुप्त सेना तैयार की जा रही हो। एक ऐसी अदृश्य टीम जिसका निर्माण ही तुम्हारे विनाश के लिए हुआ हो। एक ऐसी टीम जिसका केवल एक ही लक्ष्य था, एक ही मिशन था, आपको गिराना, आपको तोड़ डालना, आपको भावनात्मक और मानसिक रूप से पंगु बना देना। उनका एकमात्र उद्देश्य था आपको नीचा दिखाना, तुम्हारी चमक को धूमिल कर देना। वे सब मिलकर योजनाएं बनाते थे। मैं देख सकता हूं कि कैसे वे एक साथ बैठकर तुम्हारी हर हरकत पर नजर रखते थे। तुम कहां जाते हो, किससे मिलते हो, क्या पहनते हो, क्या खाते हो। तुम्हारी छोटी से छोटी खुशी भी उनकी चर्चा का विषय बन जाती थी। वे षड्यंत्र रचते थे। वे तुम्हारे रास्ते में कांटे बिछाने की योजना बनाते थे ताकि तुम्हारी सफलता की गाड़ी रुक जाए। वे चाहते थे कि तुम्हारा आत्मविश्वास कांच के महल की तरह भरभरा कर गिर जाए, जिसके डूबते तुम जीवन भर बीनते रहो। वे तुम्हारे स्वाभिमान के पेड़ को जड्डा से काटना चाहते थे ताकि तुम फिर कभी सिर उठाकर खड्डागे ना हो सको, और तुम्हारे घमंड को, जो कि असल में तुम्हारा आत्मसम्मान था, उसे वे चूर चूर कर देना चाहते थे। वे चाहते थे कि तुम खुद अपनी ही नजरों में गिर जाओ, कि तुम खुद पर संदेह करने लगो, कि तुम यह मानने लगो कि तुम किसी लायक ही नहीं हो। लेकिन देखो, ब्रह्मांड का खेल देखो। हकीकत क्या हुई? जो उन्होंने सोचा था
उसका ठीक उल्टा हुआ। इतने सारे लोग, इतनी सारी नकारात्मक ऊर्जा, इतने सारे षड्यंत्र, सब मिलकर भी आपका बाल तक बांका नहीं कर पाए। वे सब एक होकर भी तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं पाए। तुम अपनी जगह पर एक चट्टान की तरह, एक अक पर्वत की तरह खड्डे रहे। ना सिर्फ खड्डे रहे, बल्कि उनकी हर चोट ने तुम्हें और मजबूत बनाया। तुम और ज्यादा चमकने लगे। तुम्हारी आत्मा का तेज और ज्यादा प्रखर होने लगा। तुम और ज्यादा ग्लो करने लगे। उनकी भेजी हुई हर बुरी ऊर्जा, हर नकारात्मकता तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच बन गई। उनका हर वार, हर षड्यंत्र, हर बुरी नजर तुम्हारे लिए किसी वरदान की तरह बदल गई। ये एक दिव्य रसायन था जो उनके जहर को तुम्हारे लिए अमृत में बदल रहा था। जो नेगेटिविटी आपको भेजी जाती थी, वही आपकी ताकत बन गई। जैसे कोई अग्नि में तपकर कुंदन बन जाता है, वैसे ही तुम उनकी घृणा की आग में तपकर और भी पवित्र और भी शक्तिशाली हो गए। उसी नकारात्मक ऊर्जा को तुमने अपनी सीढ़ी बना लिया और उसी से तुम और तेजी से आगे बढ़े, सफलता की नई ऊंचाइयों की तरफ भागे। यही देखकर, तुम्हारी इस अजय शक्ति को देखकर वे लोग और भी ज्यादा परेशान हो गए। उनकी हैरानी, उनकी हताशा अब उनके चेहरों पर साफ दिखाई देने लगी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि ऐसा कैसे हो रहा है। वे जितना तुम्हें गिराने की कोशिश करते, तुम उतनी ही ऊंचाई पर पहुंच जाते। आज यह चिंता में इसका न्याय परमेश्वर, और जब सवाल अक्षरों में लिखा हुआ है तो वह हमारा क्या होगा? यह पश्चाताप हो चुका है। यह उसे पता ही नहीं चला कि यह दुर्भाग्य जो गड्ढा तुम्हारे लिए और उसे डुबो कहाँ ले गए, उसी गड्ढे में होने वाला है। क्योंकि परमेश्वर का उस सर्वोच्च शक्ति को महसूस कर रहा हूं, जैसे सुबह का वेज होकर, एक सेना बनाकर और षड्यंत्र टूटने वाला सच कहो। अब आपके सामने आकर हो चुका है कि अगर उनकी आंखों में नहीं और पश्चाताप उनकी आवाज में अब बदला लेते वाला कहीं पहले ये मानते थे, ये तुम्हारी दृढ़ विश्वास था। तुम्हारी बर्बादी उनकी दुआओं का असर है। तुम्हारी हार में अपना मना हुई, लेकिन सच्चाई जो की तरह उसके सामने परमेश्वरी तक पहुंची। अब ये समझ आ चुका है कि तुम्हारी जीत को रुलाया है जिसने भी तुम्हारी, और तुम्हारी खुशी ही उनके लिए सबसे बड़ी सजा है। अब लेकिन सुनोगा, जल्दी ही रोएगा। आने वाला संदेश है आपके लिए आसान नहीं। अब एक विशाल ने अपनी आत्मा से और अपनी दयालुता से अगर इन्हें कर दिया है, तो मैं जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, लेकिन एक बार गिड़गिड़ा रखना, मेरे विधान में कर्म का हिसाब कभी कभी नहीं। ईश्वर से यह प्रार्थना इनके कर्मों का हिसाब करके पड़ेगा। जिस समय यह लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, ये ब्रह्मांड सच होने जा रहे हैं। जो पाप का घड़ा नफरत करने वाले बहुत सारी मुसीबत और उसकी ईंटें भरने वाले के लिए तुम्हें नहीं चाहते। दुनिया के सामने बहुत बुरे शब्द एक बुरी अपना हिसाब रहे हैं। आपके जीवन में बहुत जल्द यह हो चुका है कि यह सब कर्मों का ही फल है, उन्हें मिल चुके हैं। आपसे माफी मांग ब्रह्मांड ने उनकी आत्मा उन्हें चैन नहीं लेने देगी जब तक उन्हें क्षमाया। ये गलत याद करो, कीमत चुकानी, जिन्होंने ना किसी ने अपनी किस्मत को अपना निशाना बनाया, अपनी नौकरी आपको टारगेट किया, किसी की तरक्की पर विराम लग गया है, किसी के घर से मुझे यही दिशा के स्तर पर उन्होंने आपके जीवन में आपके खिलाफ मानसिक उन्होंने उड़ाया था। वे आपके खिलाफ महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी काली ऊर्जा छोड़ नहीं जाएंगे और उन्हें प्रयोग किया गया अपने पड़ेगा। और यह देख पा रहा हूं, सूख जाए, उनकी चेतना में नहीं छोड़ते उन्हें। अब मैं देख सकता हूं कि तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सोचते कहीं ना कहीं से बुरे दिन चाहते थे कि तुम जिंदगी भर के लिए अपीढ़ ही जाओ, ताकि तुम अपने सपनों को कभी पूरा, आपके घर में कोई बहुत ही बड़ा, इतनी भयानक, कोई बहुत बड़ी खुशखबरी अपने। लेकिन यही तो आप शायद से तुम्हारी दिव्यता का प्रमाण है। तुम्हारी सुरक्षित खड्डी देखिए, सुरक्षित पहले से ज्यादा। लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लगा, दिवाली, हर चोट कौन जाने आपके पास, हर बार में आपको नहीं बल्कि औलाद की तरह मजबूत बना है। और यही उनकी है। नहीं होता, समय के लिए होता है। लोग अंदर से, चाहे आप मई, जून, अगस्त, कुछ पड़ोसी के किसी भी तुम्हारे घर की संदेश आहट पर लगाए रखते। सही समय पर आइए, वो जो तुम्हारी पटाखे फूल जलाते हुए ऐसी महिला भी जैसे आपकी जिंदगी का लंबा बेचैन हो रहा है। और दिवाली आपके द्वारा आपको निशाना खुश का, मानो सालों तुम्हारी बुराई। रात के बाद
और जीवन में सूर्य जैसा कि लौट रही हो। मुझे यहाँ झुंड दिखाई दे रहे हैं। इतनी ज्यादा खुशियां मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ। झुंड कभी परिवार से आते हैं, कभी भावुक हो रहे। तुम्हारे अपने खून मुझे कोई ऐसा ना हो सकता है गहरी, कभी रिश्तेदारों से जो तुम्हारी खुशी होने का हो। पर आखिरकार हमारे सिर से और कभी काम करने की जगह जब हम किसी की है, सबको महसूस कर मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। पर याद रखिए परमेश्वर, मैं आपको देख रहा हूँ। आपके चरणों में हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं, सच्ची और दिल की गहराइयों से हिट होगी। यह भविष्यवाणी आपसे कहना चाहता हूँ और इस पूरी तरह से स्वीकार ली इसी के अपने एक, अगर आप चाहे तो इसे गुप्त रखने की जरूरत। परिवार को तकलीफ, सिर्फ कमेंट, जय मां काली छीनने की कोशिश और मन ही मन को सच होते हैं। प्रयास किया पूरी होगी। मैं तुम्हारे बहुत जल्द को सलाम इंसान का नहीं होगा। मैं दिल से कहता हूँ बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सब कुछ सचमुच, मगर मैं टूटे नहीं। यहाँ पर अपने ईश्वर पर, अपनी माँ पर, अपनी शक्ति पर श्रृंखला भरोसा रहा हूँ और लगातार आगे बढ़ते संपत्ति, शायद अंदर कोई नया घर, कोई नई गाड़ी था, कोई जमीन आते हुए दिखाई दे रही थी, कोई बड़ा निवेश कर अपने अस्थाई है। कल इसका न्याय स्वयं परमेश्वरी मांग करेंगी। और जब ब्रह्मांड बदला लेता है, जब प्रकृति न्याय करती है, तो वह बड्ढे अजीब और रहस्यमयी ढंग से लेती है। सामने वाले को समझ भी नहीं आता कि अचानक यह विपत्ति का पोत पड़ा। उसे पता ही नहीं चलता कि यह दुर्भाग्य की लहर कहाँ से आई और उसे डुबोकर कहाँ ले गई। अब वही होने वाला है, क्योंकि मैं आपको देख रहा हूँ, तुम्हारी ऊर्जा को महसूस कर रहा हूँ। तुम गहरे भक्ति भाव में डूबे हुए हो। माँ काली काल रात्रि जैसी उग्र और शक्तिशाली शक्तियाँ तुम्हारे साथ ढाल बनकर खड़ी हैं। और सच कहूँ, अब तुम्हारी ऊर्जा का स्तर ऐसा हो चुका है कि अगर कोई तुम्हारा दिल गलती से भी दुखा देता है तो प्रकृति उससे बदला जरूर लेती है, और इतना जोरदार बदला लेती है कि सामने वाला कहीं का नहीं रहता। ये तुम्हारी भक्ति का, तुम्हारी सच्चाई का, तुम्हारी दुआओं का असर है। हाँ, तुम्हारे दिल से निकली हुई वो मूक प्रार्थनाएं, वो आंसू जो तुमने अकेले में बहाए थे, वो सीधे परमेश्वरी तक पहुंची हैं। यही वजह है कि जिसने भी आपको रुलाया है, जिसने भी तुम्हारी आंखों में आंसू दिए हैं, वह इंसान अब खून के आंसू रोएगा और जल्दी ही रोएगा। कोई बचने वाला नहीं है। आपके भीतर जो धैर्य का बीज था, वह अब एक विशाल वृक्ष बन चुका है और अब वह फल देने वाला है। वह दिन आ चुका है जब आपके दुश्मन आपके सामने रोएंगे, गिड़गिड़ाएंगे। आपने कभी अपनी आत्मा से कहा था ना, कभी ईश्वर से यह प्रार्थना की थी ना, मैं अपनी आंखों से देखूंगी। जिस दिन ये लोग मेरे सामने खून के आंसू रोएंगे, तो वह भविष्यवाणी अब सच होने जा रही है। तुम्हारे नफरत करने वाले अभी बहुत सारी अनजान मुसीबतों से गुजर रहे हैं। वे तुम्हें यह बताना नहीं चाहते। वे दुनिया के सामने मजबूत होने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वे टूट रहे हैं, बिखर रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्हें खुद यह एहसास हो चुका है कि यह सब उनके कर्मों का ही फल है। उन्हें संकेत मिल चुके हैं। ब्रह्मांड ने सीधा उन्हें इंगित किया है। तुमने एक पवित्र आत्मा का दिल दुखाया, तुमने उसके साथ गलत किया। अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। किसी ने अपनी किस्मत खो दी है, कोई अपनी नौकरी, अपना व्यापार गंवा बैठा है, किसी की तरक्की पर पूर्ण विराम लग गया है, किसी के घर से हंसी और खुशी छीन गई है, क्योंकि उन्होंने आपके जीवन में बहुत दखल दिया था। उन्होंने आपकी भावनाओं का मजाक उड़ाया था। उन्होंने भरी महफिल में आपकी बेइज्जती करने की कोशिश की थी। अब उनकी बारी है। वे छोड़े नहीं जाएंगे। उन्हें हर हाल में, हर कीमत पर अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ेगा। और यहीं पर मैं साफ देख पा रहा हूँ, उनकी चेतना में ये बात उतर चुकी है। उन्हें अब ये समझ आ चुका है। हाँ, ऊपर से कहीं ना कहीं से उन्हें यह संकेत मिल चुका है कि उनके बुरे दिन शुरू हो गए हैं, और ये तो अभी बस शुरुआत है। और अब मैं आपको एक और बात बताता हूँ, एक बहुत ही सुंदर और सकारात्मक बात। आपके घर में कोई बहुत बड़ा उत्सव आने वाला है। कोई बहुत बड़ी खुशखबरी आपके दरवाजे पर दस्तक दे रही है। एक ऐसी खुशखबरी जिसका आप शायद सालों से, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। आप लोग मुझे सचमुच बड़े स्तर पर खुशियां मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कैलेंडर में अभी दिवाली तो नहीं है,
लेकिन तुम्हारी ऊर्जा को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे आपकी असली दिवाली अब आने वाली है। और कौन जाने यह संदेश आपके पास दिवाली के आसपास ही पहुंचे या किसी और खास मौके पर, क्योंकि जब भी आप कोई दिव्य संदेश या रीडिंग सुनते हैं तो वह संयोग नहीं होता, वह उसी समय के लिए होता है। तो चाहे आप इसे फरवरी में सुन रहे हो, मार्च, मई, जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, उबर या साल के किसी भी महीने में, यह संदेश आपके लिए बिल्कुल सही समय पर आया है। और मुझे क्यों लग रहा है कि आप सचमुच पटाखे और फूलझड़ियां जलाते हुए नजर आ रहे हैं, जैसे आपकी जिंदगी का लंबा वनवास अब खत्म हो रहा है और अब असली दिवाली आपके द्वार पर खड़ी है। आपकी ऊर्जा यहाँ पर इतनी खुश, इतनी सकारात्मक और इतनी चमकदार दिख रही है कि मानो सालों बाद एक लंबी अंधेरी रात के बाद आपके जीवन में सूर्योदय की पहली किरण लौट रही हो। इतने ज्यादा उत्सव, इतनी ज्यादा खुशियां मैं यहाँ पर महसूस कर रहा हूँ कि खुद मेरी आंखें भी भावुक हो रही हैं, क्योंकि मुझे आपकी वो भावना, वो गहरी अनुभूति साफ दिख रही है कि जैसे आप कह रहे हो, आखिरकार आखिरकार हमारे सिर से ये बोझ उतर गया। अब हम चैन की सांस लेंगे। अब हम अपनी जिंदगी खुलकर बिना किसी डर के जी पाएंगे। आपकी यह स्थिति देखकर, आपकी इस आने वाली खुशी को महसूस करके मुझे गहरा सुकून मिल रहा है। मैं आपको एक ऐसी ऊर्जा में देख रहा हूं जहां आपकी रातें अब बेचैनी और करवटें बदलने में नहीं गुजरेंगी। अब जब आप सोएंगे तो नींद गहरी और सुकून की होगी, सपनों में भी खुशियां होंगी। अब जब आप हंसेंगे तो वह दुनिया को दिखाने वाली नकली हंसी नहीं होगी, बल्कि सच्ची और दिल की गहराइयों से निकली खिलखिलाहट होगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं, इस ऊर्जा को पूरी तरह से स्वीकार करने के लिए कृपया जय मां काली लिखकर इस ऊर्जा को अपनाएं और उसी के साथ अपने दिल की कोई एक गहरी इच्छा मांग लीजिए। अगर आप चाह तो इसे गुप्त रख सकते हैं, दुनिया को बताने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कमेंट में जय मां काली लिख दीजिए और मन ही मन अपनी उस इच्छा को दोहरा लीजिए जिसे आप सच होते देखना चाहते हैं। मुझे बहुत गहराई से, बहुत तीव्रता से महसूस हो रहा है कि आपकी वह इच्छा बहुत जल्द पूरी होगी, बहुत बहुत जल्द। और हाँ, इसमें किसी इंसान का नहीं, परमेश्वर का ही हाथ होगा। वही आपको यह तोहफा देंगे। मैं दिल से कहता हूं बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सचमुच मैं यहां पर आपकी खुशियों की एक पूरी श्रृंखला देख रहा हूं। आप मुझे संपत्ति खरीदते हुए, कोई नया घर, कोई नई गाड़ी, कोई जमीन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं, कोई बड़ा निवेश करते हुए, या फिर अपने जीवन में कोई बड़ा सकारात्मक बदलाव लाते हुए दिख रहे हैं। कुछ ऐसा जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे, ये कहते हुए कि हाँ, इस साल जरूर करेंगे, और अब वह साल, वो समय आ चुका है। आपकी जिंदगी में अब एक स्थिरता, एक ठहराव आने वाला है। हाँ, वही स्थिरता जिसकी आपको वर्षों से तलाश थी। और यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। ये एक ऐसा संतुलन है जो लंबे समय तक बना रहेगा और जिसे अब कोई हिला नहीं पाएगा। कोई बुरी नजर इसे छू नहीं पाएगी। सच कहूं तो मैं यहाँ साफ देख रहा हूं बहुत बड़े स्तर की उपलब्धियां, बड़े निवेश और अनगिनत उत्सव आपके जीवन में एक साथ कदम रखने वाले हैं। बहुत समय के बाद, एक लंबे इंतजार के बाद इतनी अनगिनत खुशियां आपको मिलने वाली हैं कि आप खुद भी हैरान होकर कह उठेंगे, ओह माय गॉड, ये सचमुच जादू है। ये कैसे हो गया? जैसा मैंने पहले कहा था, आपके जीवन की राह भले ही कठिन और लंबी रही हो, पत्थरों और कांटों से भरी रही हो, लेकिन मंजिल कभी नामुमकिन नहीं थी। अब जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए बनाया है वह सीधा, साफ और सुंदर है, और वह सीधे आपके पास आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे आपके जीवन पर दिव्य आशीर्वाद की वर्षा हो रही हो। याद रखो, तुम कोई साधारण इंसान नहीं हो, तुम ईश्वर के अपने बच्चे हो, एक दिव्य आत्मा हो। आपको कोई चोट पहुंचाए, कोई आपका बुरा करे और ईश्वर उनसे हिसाब ना ले, क्या यह संभव है? कभी नहीं, कदापि नहीं। मुझे यहाँ बहुत भावुक कर देने वाली झलक दिख रही है। एक तरफ तुम्हारा जीवन ऊपर उठ रहा है और दूसरी तरफ आपके जो नफरत करने वाले हैं, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते थे, उनकी इच्छाएं, उनके सपने, उनके अहंकार सब धीरे धीरे रेत के महल की तरह टूटते जा रहे हैं। उनकी जिंदगी में फाइनेंशियल लॉस और आर्थिक तंगी इतनी गहरी होने वाली है कि वही लोग जिन्होंने कभी आपको तुम्हारे मुश्किल समय में ताने दिए थे, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया था,
वे आज या आने वाले कल में आपके दरवाजे पर मदद की गुहार लगाते हुए खड़े नजर आ रहे हैं। मुझे साफ दिख रहा है कि आपके परिवार में पहले जो तीसरे पक्ष ने किसी बाहरी व्यक्ति ने आग लगाने की कोशिश की थी, वह सच्चाई से बेनकाब होकर हमेशा के लिए हट जाएगी। जो लोग आपके घर के बुजुर्गों के सामने, आपके माता पिता के सामने आपको अपमानित किया करते थे, जिन्होंने बड़ों का भी आदर नहीं रखा, वही लोग आज गहरे पछतावे की आग में डूबकर आपसे माफी मांगते नजर आएंगे। वे आपसे फिर से भावनात्मक जुड़ाव बनाने की कोशिश करेंगे, मीठी मीठी बातें करेंगे। आपके मन ने कभी सोचा था ना, उन अंधेरी रातों में यह ख्याल आया था ना, एक दिन आएगा जब जो दर्द मुझे दिया गया है वही इन लोगों को भी मिलेगा। अब वही समय तुम्हारे सामने आ रहा है परमपिता। परमेश्वर ने देर तो की है, लेकिन अंधेर नहीं किया। जो अन्याय आपके साथ हुआ था, उसका संतुलन अब प्रकृति कर रही है, ब्रह्मांड कर रहा है। मुझे यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि उनके घरों में पैसों की तंगी बहुत गहराई तक फैल चुकी है। कोई बहुत बड़ा नुकसान उन्होंने अभी हाल ही में झेला है या बहुत जल्द झेलने वाले हैं। उनकी आर्थिक स्थिरता, जिस पर उन्हें बहुत घमंड था, वह बुरी तरह हिल चुकी है। उनके बीच से कोई बीमार भी हो सकता है, यहाँ तक कि अस्पताल तक एडमिट होने की स्थिति आ सकती है। और यह सब यूं ही नहीं हो रहा। उन्होंने आपके पीछे जो षड्यंत्र किए, जो गलत काम किए, जो मजाक आपकी परिस्थितियों का उड़ाया, आज वही सब उनके जीवन में लौटकर दस्तक दे रहा है। दिव्य न्याय अब उनके जीवन में उतर रहा है। यही परम सत्य है। ईश्वर के न्याय के आगे किसी का छल, किसी की चालाकी और किसी की क्रूरता ज्यादा दिन तक टिक ही नहीं सकती। हर एक इंसान को, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अपने कर्मों का भुगतान करना ही पड़ता है। मैं मानता हूं कि यह सब सुनना शायद आपके लिए आसान नहीं है, क्योंकि तुम एक दिव्य प्राणी हो, तुम्हारे हृदय में करुणा है। मुझे भी यह महसूस करके अच्छा नहीं लग रहा कि इतना कठोर समय उनके जीवन में आने वाला है। लेकिन यह सत्य है, कर्म कभी किसी को छोड़ता नहीं। हमने भी अपने जीवन में यह सब सहा है, इसीलिए हम जानते हैं कि जब कोई और इस द्वार से गुजरता है तो उसकी पीड़ा कितनी गहरी होती है। हमें भी उस समय लगा था, ओह माय गॉड, कितना बड़ा दुख है, कितनी तकलीफ है। और ये सब क्यों हुआ? उन तथाकथित लोगों की वजह से, जिनकी हम कभी चिंता करते थे, जिनकी हम फिक्र करते थे, क्योंकि हम तो शुद्ध आत्मा हैं, एक दयालु हृदय रखने वाले इंसान हैं। मगर परमेश्वर की व्यवस्था बिल्कुल सटीक है। उसकी चक्की धीरे धीरे भले ही चलती है, लेकिन पीस बहुत बारीक है। आज उन्होंने जैसा किया है, कल वैसा ही उनके सामने आएगा, और इसमें कोई संदेह नहीं है। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, वही सब अब उनके साथ होने वाला है, बल्कि कई गुना ज्यादा गहराई से। चाहे वे कितना भी संबंध बनाने की कोशिश करें, चाहे कितनी भी नई चालें चलें, लेकिन नुकसान उनके जीवन में निश्चित है। मैं देख रहा हूं एक बहुत बड़ा नुकसान, इतना बड़ा कि उनकी पूरी दुनिया हिल जाएगी। जब उनके अपने घर में बीमारी आएगी, जब किसी अपने को अस्पताल ले जाना पड़ेगा, तब उन्हें समझ आएगा कि दर्द किसे कहते हैं, तकलीफ कैसी होती है। वही लोग जिन्होंने आपके लिए नकारात्मक सोच रखी, वही दर्द अब उन्हें खुद महसूस होगा। अब उनके सामने इतने सारे दुश्मन खड़े होंगे, 6, 7 या शायद और भी ज्यादा, और वे अकेले होंगे। कोई उनका साथ नहीं देगा, जबकि आप बिल्कुल स्पष्ट और केंद्रित हैं। आपको पता है कि आपको किस दिशा में बढ़ना है। अब आप केवल दर्शक होंगे। आप बस दूर से यह तमाशा देखेंगे और महसूस करेंगे कि दिव्य न्याय कैसे काम करता है। आपके नफरत करने वालों ने आपके खिलाफ बहुत चालें चली। उन्होंने आपके परिवार में झगड़े करवाने की कोशिश की, आपको मानसिक स्तर पर तोड़ने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने आपके विचारों के साथ खेला, आपकी किस्मत को अपनी मुट्ठी में लेने की कोशिश की। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। मेरा आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए 222 लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना, और अपनी माता का अगला संदेश प्राप्त करने के लिए अपनी माता के इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, ताकि आने वाला आपकी माता का संदेश आपको प्राप्त हो सके।